जय हिंद काइट्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको करंट के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। सबसे पहले हम जानते हैं करंट होता क्या है। ठीक है, करंट के बारे में पहले हम बताते हैं आपको कि जब रेस्ट में रहे, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए मैं बोलता हूँ आवेश। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर उसी चार्ज को जब हम मोशन में दे देंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? देखिए, अगर चार्ज में अगर हम मोशन दे देते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप समझ गए करंट क्या होता है। जब चार्ज में मोशन आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो करंट का डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। करंट का क्या चीज़ से डिनोट करेंगे तो आई से डिनोट करते हैं। तो आई को हम लिख सकते हैं dq/dt। जब हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई करंट का क्या फॉर्मूला हुआ, आई बराबर dq/dt। तो बोलिएगा सर क्यू क्या हुआ, तो क्यू चार्ज हो गया और टी टाइम हो गया। समझ में आ गया? हम बात कर रहे हैं करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला होता है dq/dt। क्यू क्या हुआ जल्दी बताइए, चार्ज और टी फॉर टाइम। बहुत बढ़िया। तब जो चार्ज, अब बात करते हैं कि करंट क्या होता है, पहले जानिए। करंट आपको स्केलर क्वांटिटी है। तो बोलिएगा सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसमें तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया? पहले हम बता देते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें ओनली डायरेक्शन ना होकर ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इतना ही याद रखिएगा। तो सर करंट कौन सा क्वांटिटी हुआ था? करंट आपको स्केलर क्वांटिटी हुआ था। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा? क्योंकि ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब करंट फ्लो करता है, आपको किधर से किधर फ्लो करता है? करंट आपको हाई से लो फ्लो करता है। करंट किधर फ्लो करेगा? हाई से लो फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब छोटा सा बात एक याद ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रहेगा तब उसमें क्या होगा बता सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्शन होगा, और जब दोनों हम पॉजिटिव होगा दोनों क्या होगा, रिपल्सन होगा। समझ में आया? जब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो मतलब कि होगा तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। ठीक है, हम करंट के बारे में बता दिए। तो अब जानते हैं अब चार्ज के बारे में। चार्ज का यूनिट याद रखिएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। चार्ज के बारे में जान लीजिए, चार्ज नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आप चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं कि सब ओपन सर्किट में क्या होता है, ये आपको बात करते हैं। ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में आपको करंट फ्लो नहीं करता है, बस इतना ध्यान में रखिए। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। यह आपको हम समझाएंगे। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब करंट का यूनिट क्या होता है जान लीजिए। करंट का यूनिट एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट को किस में मेजर करेंगे? करंट को किस में मेजर करेंगे तो आमी मीटर मेजर करेंगे। करंट को किस में मेजर करेंगे, आमी मीटर में। ठीक है, इतना ध्यान में आपको आनी चाहिए। तो आमी मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आमी मीटर को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। ये सर सीरीज का इसे एग्जांपल दीजिए तो देखे होंगे आप, R1 + R2 + R3 ये सब सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करते हैं वोल्टमीटर में। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वाले समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस में करेंगे तो वोल्टमीटर में। और पोटेंशियल डिफरेंस का इसमें मेजर करेंगे वोल्टमीटर में। ठीक है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। और इसको वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में सर बोलिएगा इसे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ध्यान में आपको आनी चाहिए। आमी मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को किस में आप करिएगा तो पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस से पैरेलल ध्यान में आएगा, पैरेलल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आपको ध्यान में आनी चाहिए। करंट आपको हाई से लो फ्लो करेगा, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, जान लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक मानिए कि दो, मानिए कि ए वन ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट है। इसके बीच में, इसके दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पाथ है, उसके बीच में जो क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को आप क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ध्यान में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कंडक्टर क्या होता है। अभी आप जान लीजिए, इसमें चार्ज इजीली फ्लो कर जाए उसे बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा वही होगा कंडक्टर। बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आपको एजी है, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। एयू है, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। एजी मतलब सिल्वर है, ये सब बेस्ट कंडक्टर के एग्जाम्पल है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। अब थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा बेसिक चीज़ आई हो आपको आता होगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है तो आपको मालूम है, -1.6 न्यूटन तो -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स थॉमसन किया था। फिर हम जानेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड किए थे। फिर न्यूट्रॉन को कौन खोज डिस्कवर कौन किए थे, न्यूट्रॉन का, तो चैडविक साहब किए थे। बस इतना ध्यान में आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का खोज प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का आपको मैं बताया। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। आपको लगे फास्ट तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि हम करंट का जो चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, उसमें आपको फार्मूला ही, करंट पूरा बेस्ट है फार्मूला। आपको फार्मूला है तुरंत आप बना दीजिएगा, फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो फार्मूला जान लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। इसमें पावर का फार्मूला जान लीजिए क्या होता है। पावर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, आपको बिजली का दे देगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इतना इतना वोल्टा निकालिए। तो पावर का फार्मूला पहले जाने क्या होता है। पावर का फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क को हम यूनिट निकालना सिखाया मैं, वर्क का इसमें मेजर करेंगे यूनिट निकालने के लिए जूल में, टाइम को सेकंड में, जूल बाई सेकंड। वही जूल बाई सेकंड को आप वाट बोल सकते हैं, तो 1 वाट बराबर जूल बाई सेकंड आप बोल सकते हैं। वाट जो यूनिट होता है वो पावर का ही होता है, ये ध्यान में आपको आना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। बहुत बढ़िया, आपको भी आया, हमको भी आया, ठीक है। पावर का और फार्मूला होता है, पावर का डायरेक्ट हम बताते हैं। पावर का फार्मूला होता है P बराबर VI। पावर का फार्मूला क्या होता है, VI। पावर का एक और फार्मूला होता है P बराबर VI होता है, और एक और होता है पावर का फार्मूला I²/R। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, I/R² पे नहीं मारना है। पावर का फार्मूला बताया वर्क बाई टाइम। एक और होता है P बराबर VI, V वोल्ट, I फॉर करंट। आपको ध्यान में नहीं चाहिए, जब जब I होगा मतलब करंट होगा। एक और होता है I²R। क्या होता है, I²R होता है, ये भी पावर का होता है। एक और होता है V²/R। क्या होता है, V²/R। V फॉर वोल्ट, R फॉर रेजिस्टेंस, ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलिए हम पावर बता दिए। अब हम जानते हैं कि एक क्यू रहेगा फार्मूला चार्ज के लिए, क्यू बराबर एनी। आप डालिएगा तो ये भी आपसे न्यूमेरिकल निकल जाएगा। चाहे V बराबर W/Q, देखिए V बराबर W/Q लिख दिए हमने, आपको बोर्ड पे ना दिखे, मेरी बातों से आप सुनकर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर V बराबर IR, V बराबर IR फार्मूला वोल्ट का, V बराबर IR, R बराबर VI भी आप लिख सकते हैं। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला आप जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ρ × L/A। क्या होता है, ρ × L/A। जिसको आप रेजिस्टिविटी का पूछेगा यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मान लीजिए ओम। ओम को क्या जिससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर आप एनर्जी आप निकालिएगा न्यूमेरिकल में, एक फार्मूला होगा E बराबर VIT याद रखिएगा, VIT आप ध्यान में रखिएगा। और एक और होता है 1 kWh, 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। ये आपको हम बता दिए। अब बताते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या होता है, जो प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करे, जो करंट को अपोज करे उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर VI। जो करंट को अपोज करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर VI। आपको ध्यान में आनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि जैसे में फ्यूज, देखिएगा फ्यूज में क्या होता है। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज पहले में जानिए क्या होता है, रेजिस्टेंस अधिक होगा। फ्यूज में क्या होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फ्यूज में क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, फ्यूज में रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। टंगस्टन में क्या होता है, टंगस्टन में रेजिस्टेंस आपको कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। टंगस्टन में रेजिस्टेंस कम और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। फिलामेंट क्या चीज़ से बना होता है, तो टंगस्टन से। फिलामेंट क्या चीज़ से बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है, 3700 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में आपको नहीं चाहिए, 3700 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोन का फॉर्मूला क्या होता है, FI
प्लस Ne प्लस Cr। Cr मतलब क्रोमियम, Ne मतलब निकेल, Fi मतलब आप समझ ही रहे हैं। नाइक्रोम का फॉर्मूला हम क्या बताएं, Fi प्लस Ne प्लस Cr, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीटर क्या चीज़, इलेक्ट्रिक हीटर को क्या से बना होता है, तो नाइक्रोम से। क्या चीज़ से बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट में जो होता है क्या होता है, तो टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है आपको, तो टंगस्टन होता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस आमीटर से अधिक होता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस जो होता है एमीमीटर से अधिक होता है। घरों में बिजली कितना होता है, 220 वोल्ट से 60 वाट तक, 220 वोल्ट से 60 वाट तक घरों में बिजली होता है, ठीक है, पूर्ति होती है। अब ध्यान रखिए, जो हम लोग के घर में जो बिजली होता है कौन सा आपको लाइन में जुड़ा रहता है, तो पैरेलल में जुड़ा होता है। किस, जो हम लोग के घर में जो बिजली आती है कौन से लाइन में जुड़ा होता है, तो पैरेलल में। लेकिन सीरीज में जो भुकभुकिया बॉल देखते होंगे दीपावली के समय में हम लोग लगाते हैं भुकभुकिया बॉल, वो क्या चीज़ में जुड़ा, जो भुकभुकिया बॉल जो है, कोई कुछ भी आप बोलते हैं उसको, हमको ये भुकभुकिया बॉल रिकॉल आ रहा है, उसको जो भुकभुक जो करते रहता है वो सीरीज में जुड़ा रहता है। ध्यान में किस में जुड़ा रहता है, वो सीरीज में। लेकिन हम लोग का जो घर में जो बिजली का जो बल्ब सब जो जुड़ा रहता है, किस में जुड़ा रहता है, किस में जुड़ा होता है भुकभुकिया बॉल, सीरीज में। और जो घर में जुड़ा रहता है वो पैरेलल में। समझ में जाना चाहिए। अब जानिए, देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसका अपोज करंट फ्लो करेगा। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, मानिए कि कंडक्टर में, मानिए कंडक्टर, इसको मान लेते हैं कंडक्टर। फील करिए कि क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसमें देखिए कंडक्टर है, मानिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर अगर फ्लो करेगा तो इधर से करंट उसका अपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आपको आएगा। अब जान लेते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का पहले फॉर्मूला जान लीजिए, V बराबर IR हो सकता है, I बराबर V बटा R भी आप चेंज कर सकते हैं, या R बराबर VI भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या हम लिखेंगे जान लीजिए, हिंदी वाले पहले बच्चे। कंडक्टर के टेम्परेचर में, कंडक्टर के टेम्परेचर में चेंज ना होकर उसमें करंट दोनों सिरों के बीच आरोपित होकर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। आपको ध्यान में ये आनी चाहिए। एक फार्मूला और छूट गया था, H बराबर क्या होता है, आप निकालने के लिए देगा H बराबर I स्क्वायर RT। ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस को यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जान लीजिए कि आमी मीटर वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। आमी मीटर में आप सीरीज में जोड़ते थे, वोल्ट मीटर में पैरेलल में जोड़ते थे। आपको ध्यान में आनी चाहिए। और करंट में आपको बता दिया हूँ करंट का, और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम आपको इसका न्यूमेरिकल करा देंगे। आपका फार्मूला आप गो थ्रू अच्छे से करिए और याद करके रखिएगा, तभी आप इस पर इजीली वे में न्यूमेरिकल बनाएंगे। हम लोग साथ में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।